बुद्धिमान चूहिया। रानी चूहिया बरगद के एक बड़े पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाकर रहती थी। उसके 4 छोटे बच्चे थे। रानी चूहिया बड़ी मेहनती थी। वह सारे दिन परिक्रमा करती और खाने के लिए खूब सारी चीज़ें जुटा लेती। जंगल में खाने की कमी भी नहीं थी। इस प्रकार रानी चूहिया अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही थी। पर एक दिन सहसा पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। बरगद का वृक्ष भी पानी में डूबने लगा। तो रानी ने घबराकर अपने बच्चों को बिल से बाहर निकाला और सभी के साथ जाकर पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी की कोटर में छुपकर बैठ गई। पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लग रहा था कि वह पूरे वृक्ष को ही डुबा देगा। अब तो रानी बहुत ही घबराई। क्या करे और कैसे अपने और अपने बच्चों की जान बचाए। तभी रानी ने सुना कि पेड़ की कोटर में रहने वाला कोई कौवा अपने बेटे से कह रहा है, लल्लू जल्दी ही यहाँ से चलें, पानी इस पेड़ को डुबाने ही वाला है। विपत्ति में रानी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्यों ना इस कौवे से अनुनय कर लूं कि मुझे यहाँ से ले चले। जैसे ही कौवा अपने बच्चे सहित घोंसले से निकला कि रानी ने जोर से पुकार कर कहा, तुम मुझे और मेरे बच्चों को भी यहाँ से ले चलो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कौवे ने चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसा उसकी निगाह सिकुड़ कर बैठी रानी और डर से कांपते उसके बच्चे पर पड़ी। वह मन ही मन कहने लगा कि कोई जिए या मरे मुझे क्या, मैंने क्या सारी दुनिया का रक्षा का ठेका ले रखा है क्या। कौवा अपने बच्चों से बोला, लल्लू तुम्हें ठीक से उड़ना तो आता नहीं। इस बाढ़ में अगर कहीं गिर गए तो बच भी ना पाओगे। तुम ऐसा करो कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कौवा अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर उड़ने ही वाला था कि चूहिया फिर से बोली, कौवे भाई हमको भी यहाँ से ले चलो। हम तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुका देंगे। सहायता करने वालों को भगवान भी आशीर्वाद, कुछ सोचकर कौवा रुक गया। मीठी बाड़ी में बोला, चूहिया रानी आखिर तुम समझती नहीं, दूसरों की सहायता करना और उसके प्राण बचाना आखिर किसे बुरा लगेगा। पर मेरी परेशानी तो ये है कि मैं तुम सबको कैसे ले जाऊं। पीठ पर तो मेरा बच्चा बैठा है, वह खुद उड़ना नहीं जानता, इसलिए मैं उसे कैसे उतारूं। तुम लोग 1-2 होते तो मैं ले भी जाता। तुम हो भी तो संख्या में 5। आखिर तुम्हें यहाँ से कैसे ले जाऊं। रानी को सहसा ही एक तरकीब सूझी। कौवे से वह बोली, सुनो ज़रा रुको, तुम्हें इस विषय में अधिक चिंता नहीं करनी होगी। रानी ने जल्दी से बरगद की एक मजबूत जटा अपने पैने दांतों से कुतर डाली। फिर उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया। एक एक करके अपने चारों बच्चों के और अपने पंजे में कस कर बांध दिए। अब वह जटा का आगे का भाग कौवे को पकड़ाती हुई बोली, लो इसे पकड़कर ले चलो। कौवे ने उसे अपनी चोंच में पकड़ा ही था कि चूहिया बोल उठी, ना भाई ना, इसे चोंच में ना पकड़ो, रस्सी में 5 जानें बंधी हैं। तुम जरा सा भी बोले तो रस्सी छूटी और हम सब मरे। इसे तो तुम अपने पंजे में पकड़ लो। आखिर एक पंजे से रस्सी छूटेगी तो दूसरे से कसकर पकड़ तो लोगे। कौवे ने रानी चूहिया की बात मान ली। वह यह रस्सी को अपने पंजों में मजबूती से पकड़कर पीठ पर लल्लू को बैठाकर बरगद से उड़ गया। कौवे को यूं इस प्रकार जाता देख अनेकों निगाहें उस पर पड़ी। एक गिद्ध ने भी उसे देखा
और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो खूब छक्कर दावत होगी। गिद्ध भी छिपकर कौवे का पीछा करने लगा। जब पानी खत्म हो गया और सूखी ज़मीन आ गई तो कौवा आसमान से उतरा। रानी बोली, कौवे भाई, तुमने मेरे परिवार की जान बचाई है। मैं तुम्हारे उपकार से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकती। मैं कभी न कभी तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगी। अब अपने पंजों से रस्सी खोलो, जिससे हम सब जल्दी ही अपने रहने का ठिकाना खोज लें। तभी लल्लू बोला, पिताजी, मुझे तो बहुत ही ज़ोरों से भूख लग रही है। कौवा कहने लगा, आज तो मैं और तुम छक्कर खाएंगे, माल सामने है। कौवे की बात सुनकर रानी सचेत हो गई थी। जैसे ही कौवे ने रानी के बच्चे को चोंच लगाई, उसने जोर से अपनी पूंछ घुमाकर उसके मुंह पर मार दी। पूंछ कौवे की पुतली पर जोर से लगी, वह तिलमिला उठा। रानी बोली, ओ विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों का रक्षा के बहाने तुम अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हें। याद रखो, कभी तुम पर भी मुसीबत आ सकती है और तुम्हें भी दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। मत भूलो, हम भी समाज में रहते हैं। दूसरों की सहायता की आवश्यकता हमें भी पड़ती है। कौवे भाई, मुसीबत में तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही व्यवहार करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? कौवा तुनक कर बोला, मैं ना तो परोपकारी हूँ, ना कोई महान आत्मा जो सबकी सेवा करता फिरूं। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, जो तुमने मुझे पर इतना अधिक विश्वास किया। अब तुम सबको हमारे पेट में जाने से कोई बचा नहीं सकता। रानी ने सोचा कि अंतिम बार इससे विनती करके देखती हूँ। दुष्ट को पहले बातों से ही मनाना चाहिए। यदि कहे हुए का उस पर कोई असर ना हो तो फिर चतुराई से कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। रानी दोनों पंजों को जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगी, कौवे भाई, आखिर कुछ तो लिहाज करो। मैं तुम्हें भाई कहा है। ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे भांजे हुए। अपने इन भांजों को क्या खा पाओगे तुम? धूर्तों और स्वार्थियों के लिए कोई रिश्ता नहीं होता। कौवे ने रानी की एक न सुनी और सबसे पहले उसे ही ख़त्म करने लिए चोंच आगे बढ़ाई। कौवा सोच रहा था कि यह मर जाएगी तो इसके बच्चों को बचाने वाला कोई न रहेगा और वह चैन से उन्हें खा सकेगा। कौवे की चोंच रानी तक पहुंची भी न होगी कि गिद्ध बीच में आकर चूहिया को खाने लपका। हड़बड़ाहट में उसके पंजे से बरगद की जटा छूट गई, पर पल भर में ही उसकी समझ से सारी बात आ गई। वह गुस्से से भरकर गिद्ध से बोला, इसे यहाँ तक लाने में मैंने मेहनत की है, पर इस पर मेरा हक है। तुम चोर डकैत की तरह बीच में लूटपाट क्यों करते हो? गिद्ध अपनी लाल लाल आंखें घुमाकर कह रहा था, तुम में साहस है तो मेरे सामने इसे खाकर तो देखो। फिर गिद्ध ने जोर से कौवे के पेट में अपनी चोंच मारी और बोला, चलो हटो यहाँ से, मुझे खाते समय किसी की बकवास सुनना पसंद नहीं। कौवे और गिद्ध की लड़ाई का रानी ने उठाया। उसने अपने बच्चों से धीरे से कुछ कहा। सभी ने तेजी से पूरा फायदे से अपने दांत से जटा कुतर कर अपने पंजे छुड़ा लिए और जल्दी से भागकर पास ही झाड़ी में जाकर छिप गए। कौवे और गिद्ध की निगाह जब यहाँ गई तो उन्होंने पाया कि शिकार का कहीं अता पता ही न था। दोनों एक दूसरे को लाल लाल आंखें से घूरते हुए, हाथ मलते हुए वहां से उड़ गए। यह देखकर झाड़ी में छुपे रानी चूहिया के बच्चे, जो अभी तक डर के कांप रहे थे, चैन की सांस ली। वे उससे पूछने लगे, माँ, क्या दुनिया में सभी ऐसे ही स्वार्थी होते हैं? चूहिया उन्हें समझाने लगी, बच्चों, संसार में अच्छे प्राणी भी हैं और बुरे भी। कौन कैसा होगा,
यह उसे बार बार व्यवहार करने के बाद ही पता लगता है। किसी को परखे बिना उस पर विश्वास न